आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जन्मदिन है। पीएम मोदी से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती तक सबने सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। 2017 के बाद से बदली उत्तर प्रदेश की सत्ता में सिर्फ सियासत की धुरी बदली, बल्कि विकास, लॉ एंड ऑर्डर और गुड गवर्नेंस के मजबूत पैरामीटर को एक बार फिर प्रासंगिक बना दिया। और ये हुआ योगी की मजबूत लीडरशिप। 2017 से पहले का यूपी, जो कभी दंगों, अपराध और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, सीएम योगी ने उस उत्तर प्रदेश के 2.0 वर्जन को शानदार तरीके से गढ़ा। वो क्या सवाल थे जो योगी के यूपी की सत्ता संभालने के बाद से लोगों के जहन में थे, और कैसे यूपी से निकलकर योगी मॉडल देश विदेश में हिट है, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। 2017 के वर्ष ने आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे को एक योगी के हवाले किया और योगी आदित्यनाथ ने नए उत्तर प्रदेश के नाम नया सूरज लिखा। अगर हिंदुस्तान की बदली तस्वीर का पता 2014 के पहले और 2014 के बाद के सत्ता अध्यायों से लगता है, तो उत्तर प्रदेश को यूपी 2.0 के शीशे में उतारने में एक बड़ी भूमिका इसी मॉन्क की है। और ये मॉन्क विद फेरारी नहीं है, ये वो योगी है जिसने अपने शासन के दम पर अपनी छवि गढ़ी। द मॉन्क विद द रूल ऑफ लॉ। योगी आदित्यनाथ 2017 में जब योगी के हाथ में यूपी की सत्ता आई, तब संदेह कई थे। संदेह ये कि मठ को संभालने वाले योगी क्या राज्य संभाल पाएंगे? दक्षिणपंथी धारा के योगी मॉडर्न सोच कहां से लाएंगे? मोदी के विकास विजन को जमीन पर कैसे उतार पाएंगे? और सबसे बड़ा संदेह था, कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले योगी सबका साथ सबका विकास मंत्र को कैसे साधेंगे? लेकिन भगवा वस्त्र, भगवा धारा और भगवा भाव वाले योगी ने सिर्फ 5 सालों में यह साबित कर दिया कि यूपी की कमान के लिए उन्हें चुना जाना एक सही और सार्थक निर्णय था। और इसकी वाजिब वजहें थी, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने योगी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए अपनी ट्वीट में किया। पीएम मोदी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने राज्य को शानदार नेतृत्व प्रदान किया है और साथ ही इसकी सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की है। प्रमुख मानदंडों पर उत्तर प्रदेश का विकास उल्लेखनीय रहा है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। योगी उपयोगी साबित हुए और यही वजह थी कि 2022 के चुनाव में लगातार दूसरी बार यूपी की जनता ने राज्य को योगी के हवाले कर दिया। वजहें एक नहीं कई थी। योगी एक मजबूत शासक के तौर पर उभरे। अपराधियों पर सख्त एक्शन ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया। करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस रहा। बदले यूपी में विकास के नए कीर्तिमान रचे गए और यूपी बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर विकासशील राज्य के ब्रैकेट में आ खड़ा हुआ।
और ये 7 बार के सपा बसपा के शासनकाल में प्रदेश की जो स्थिति थी, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर व्यापक अराजकता का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, दंगे ये प्रदेश की पहचान बन गए। प्रदेश के संसाधनों में लूट, खनन माफिया, गो माफिया, वन माफिया, ये सत्ता का संरक्षण पाकर के प्रदेश के संसाधनों में जिस प्रकार की लूट मचाए थे। एक समय में तत्कालीन सत्ता की शय पर जिन माफियाओं का तुर्रा विधानसभा के गलियारों से लेकर यूपी की जमीन तक पर चलता था, अब वो मिट्टी हो रहे अपने काले साम्राज्य पर या तो आंसू बहाने के लिए बचे नहीं हैं, या बचे भी हैं तो अपनी अंतिम सांस तक काल कोठरी में रोने के लिए। जनपद है जहां बारी बारी से सपा बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हीलचेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। 2017 के बाद कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर कसी भगवाधारी और सन्यासी योगी की छवि एक शानदार शासक के तौर पर बनी, तो इसके पीछे बड़ी वजह रहा सनातन संस्कार और राजधर्म का सूत्र। सच ये है कि एक सन्यासी ने अपने भगवा ऑर्थोडॉक्स अटायर को अपने मॉडर्न विजन के बीच नहीं आने दिया। सिर्फ 4 घंटे की नींद, 14 घंटे अथक काम, सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजन अर्चन और योग, गौ माता की सेवा और शुद्ध शाकाहारी भोजन के सात्विक दिनचर्या के साथ योगी ने अपने शासन संकल्प को और सुदृढ़ किया। राजनीति से बड़ा है राजधर्म। राजधर्म से बड़ा है धर्मनिष्ठ संकल्प और बिना भेदभाव के संवेदनशील कायाकल्प। योगी के यूपी और यूपी के गवर्नेंस मॉडल ने देश ही नहीं दुनिया को यही बताया है, धर्म सिर्फ पूजा का माध्यम भर नहीं है, बल्कि कर्म है, कर्तव्य है। और यही वजह है कि कल तक सिर्फ भगवा हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर के तौर पर जाने वाले योगी आज की तारीख में एक शानदार विजनरी शासक के तौर पर काबिज हो चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी देश की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वह उस रास्ते को और सुगम बनाता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। मोदी के विजन को यूपी में योगी ने बखूबी जमीन पर उतारा है। और दक्षिणपंथी धारा के एक मॉडर्न और कुशल शासक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। यही वजह है कि बीजेपी चुनाव कहीं भी लड़े, योगी उसके तीसरे अहम चेहरे होते हैं। इसके पीछे वजह है योगी का शानदार स्ट्राइक रेट। फिर चाहे वो गुजरात चुनाव हो, जहां योगी का स्ट्राइक रेट 72% का रहा था। योगी ने 25 विधानसभा सीटों में से 22 पर रैलियां की थी, जिसमें 18 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही। इसी तरह 2020 में हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बीजेपी ने प्रचार के लिए योगी को मैदान में उतारा, जहां उनकी स्ट्राइक रेट 67% की रही।
जिन 18 सीटों पर योगी ने अपनी सभाएं की, उनमें से 12 पर एनडीए उम्मीदवार जीते या बढ़त बनाई। बिहार चुनाव 2020 के दौरान भी योगी ने 3 चरणों में कुल 19 सभाएं की, जिनके असर में 17 जिलों की 75 सीटें आई। इनमें से 50 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई। बड़ा प्रांत पहले जिस खबरों में रहता था, थोड़ी चिंता और चिंतन का मामला था, अब हर्ष उल्लास का मामला है। मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब देश विदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में वो टिप्पणी करते हैं जो पहले सुनने को नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में राजधर्म की लकीर पर योगी की कर्म साधना ने पिछले 6 साल का फासला तय कर उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। और यही वजह है कि 2017 से शुरू हुआ गवर्नेंस का योगी मॉडल 2022 में हिट हुआ और अब सुपर हिट है। एक संकल्प से एक अव्यवस्था को ठीक कर देने से कैसे एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है, योगी ने इसे साबित किया है। योगी ने यूपी की कमान संभालते ही चोट वहां की थी जो यूपी पर एक ग्रहण के तौर पर था, माफिया राज और अराजकता। योगी के आते ही नकेल क्राइम पर ही सबसे ज्यादा कसी गई। योगी राज में साल 2021 तक हत्या के कुल 3,717 मामले सामने आए, जबकि अखिलेश राज में 2016 तक हत्या के 4,889 मामले दर्ज हुए थे। इसी तरह योगी राज में 14,554 अपहरण के मामले सामने आए, जबकि अखिलेश राज में यह आंकड़ा 15,898 का था। बलात्कार के मामले योगी राज में 2,289 दर्ज हुए, जबकि अखिलेश राज में यह आंकड़ा 4,816 का था। इसी तरह लूट के मामले योगी राज में 1,458 सामने आए, जबकि अखिलेश राज में 4,502 मामले। योगी राज में 2021 तक डकैती की कुल 72 घटनाएं हुई, जबकि 2016 तक अखिलेश राज में डकैती का यह आंकड़ा 284 का था। विकास और गरीब कल्याण का उद्देश्य नहीं था। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मतलब नहीं था, गरीब से ही मतलब नहीं था। वे तो अवसरवादी थे, अराजकता पैदा करते थे, कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करते थे और गरीबों की योजनाओं में डकैती डाल करके अपने और अपने गुर्गों का पेट भरने का कार्य करते थे। लेकिन 17 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपका वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो यूपी ने उस समाजवाद के दौर को भी देखा है जब मुख्तार अतीक जैसे माफियाओं का राजनीति में रौला और समाज में खौफ चलता था। और 2017 के बाद राजधर्म पर कसे योगी राज को भी यूपी की जनता देख रही है, जिसमें माफियाओं पर सबसे ज्यादा कहर है। बात सिर्फ कानून व्यवस्था और योगी के सख्त शासन की नहीं है, बल्कि यूपी को लेकर मोदी मंत्र पर कसे उस विजन की भी है जिसे योगी जमीन पर उतार रहे हैं। योगी मॉडल अगर प्रदेश से निकलकर देश और दुनिया में अपनी पहचान के साथ खड़ा हो रहा है, तो इसमें योगी का संकल्प, श्रम और सादगी तीनों का बड़ा रोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।